यूएई में आप कहीं पर भी जाते हो, आप पीसीआर कराते हो, आप बैंक जाते हो, आप चेक कैश कराते हो, या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो वो है आपकी एमिरेट्स आईडी। और इंडिया में अगर आप सेम काम करते हो तो आपसे पूछा जाता है आपसे आधार कार्ड। आखिरकार आधार कार्ड और एमिरेट्स आईडी में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों को बनाने से लेकर कॉस्टिंग प्रोसेस क्या है, इन सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूएई की एमिरेट्स आईडी आखिरकार है क्या। तो दरअसल यूएई की एमिरेट्स आईडी एक पर्सनल डेटाबेस है हर एक रेजिडेंसी का, वो चाहे यहाँ के लोकल हो या फिर कोई फॉरेनर हो। ये पर्सनल डेटाबेस को कैरी करती है। इसको ईआईडी के द्वारा, मतलब एमिरेट्स आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें एक चिप देखने को मिलती है। और इस चिप के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोटो, बायोमेट्रिक डेटा और फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप एमिरेट्स आईडी को यूज़ कर पाते हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि अगर आपको फ़ोन या इंटरनेट के बिल पे करने हो, या दूसरी किसी यूटिलिटी के बिल पे करने हो, आपको फ़ाइन पे करने हो, रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जगहों पर एमिरेट्स आईडी को आप यूज़ कर सकते हैं। जिसको बनाने का एक प्रोसेस है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो फिर ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स कंपनी ही लेती है, जिसमें सबसे पहला होता है कि ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना। अगर आप खुद का वीज़ा लेकर आते हैं तो फिर इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप किसी टाइपिंग सेंटर में जा सकते हैं, जहां पर लगभग 30 दिरहम उनकी फ़ीस होती है, और ऑनलाइन ही आपके डेटा को सबमिट करना होता है। और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ईआईडी की किसी नियरेस्ट ब्रांच की एक लोकेशन मिलती है, और उस लोकेशन पर विजिट करने के बाद आपको कंप्लीट बायोमेट्रिक करना पड़ता है। आपको जो 10 फिंगर्स हैं, इन 10 फिंगर्स का स्कैन करना पड़ता है। आपको चेहरे के और आँखों के स्पेशली स्कैन भी करना पड़ते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए, आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की थी उसका फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और पर ईयर जो कॉस्ट है वो है 100 दिरहम। 100 दिरहम आपकी पर ईयर कोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा 2 साल का है तो आपको 200 दिरहम्स एमिरेट्स आईडी की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद 70 दिरहम होते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, यानी कि 270 दिरहम्स आपके टोटल लगने वाले हैं एक एमिरेट्स आईडी को बनाने में। डिलीवरी और कलेक्शन के सिंपल बहुत प्रोसेस है कि आपकी जब भी एमिरेट्स आईडी कंप्लीट हो जाती है, आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, या जो पोस्ट ऑफिस है, जब जो पीओ बॉक्स नंबर आपने दिया था उसी पीओ बॉक्स में आपकी एमिरेट्स आईडी आ चुकी है। कंपनी की तरफ से कंपनी का कोई भी ऑथराइज पर्सन वहां से उसको कलेक्ट कर सकता है। और अगर यूएई में कोई भी न्यू बॉर्न बेबी भी है तो उसके लिए भी प्रोसेसर यही सेम होने वाले हैं। बात करते हैं आधार कार्ड की, तो ये भी हर एक इंडियन सिटीजन का पर्सनल डेटाबेस है, जिसको वो हर वक्त अपने साथ रखता है, जिसको यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, जिसके अंदर हमें 12 डिजिट्स के कुछ नंबर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं नंबर्स के अंदर हमारी हर एक पर्सनल डिटेल से लेके बायोमेट्रिक डिटेल तक फीड होती है। इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनरोलमेंट सेंटर में यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें आपको 2 तरीके के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो होता है डेमोग्राफिक और दूसरा होता है बायोमेट्रिक। डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट में आपको अपना नाम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके के डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं। और बायोमेट्रिक डेटाबेस में आपको अपने हाथों के उंगलियों के फिंगरप्रिंट, आपको अपनी आँखों के स्कैन्स, इस तरीके के डेटा आपको देना पड़ते हैं। आधार कार्ड बनाने की प्रोसेस में सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, इसमें कोई भी फ़ीस आपको देने नहीं पड़ती, और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। और दूसरी सबसे मज़ेदार बात यह कि आपको ऑनलाइन सारे ही फॉर्म फिल करने को मिल जाते हैं, और लीगल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए आप किसी भी नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जा सकते हो, जहां पर आप अपने बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा की वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही दिनों में आपका आधार नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है। किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का आधार कार्ड यूआईडीएआई के जरिए जारी तो किया जा सकता है, लेकिन अगले 5 साल के बाद उसका बायोमेट्रिक डेटा दोबारा से सबमिट करना होता है, और अगले 15 साल के बाद उसका बायोमेट्रिक डेटा अगली बार और फाइनल बार सबमिट करना होता है। उसके बाद वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। तो दोस्तों ये तो था यूएई की एमिरेट्स आईडी और इंडिया के आधार कार्ड में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या दोनों का यूज़ है, इन सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।